क्वेश्चन चेक करने लगे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें AM, GM और HM के क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को बाय डेफिनेशंस के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो ये पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ़ HM एंड GM, ये HM एंड AM बिटवीन टू नंबर्स आर 4 and 9/2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। तो अगर टू नंबर्स का देखें तो सबसे पहले उसने HM का कहा है, तो HM का फार्मूला जो होता है दैट इज़ HM इज इक्वल टू 2AB ओवर A प्लस B। ये टू नंबर्स के लिए होता है। अब HM उसने दिया हुआ है 4 हमें गिवन वैल्यू है, सो 4 इज इक्वल टू 2AB ओवर A प्लस B। अब सिमिलरली इसी तरह से उसने AM भी हमें दिया हुआ है। AM जो होता है उसका फार्मूला हमारे पास होता है A प्लस B ओवर 2, और AM की वैल्यू हमें गिवन है 9/2 A प्लस B ओवर 2। तो जब हम इसको इवेलुएट करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो ये 2A प्लस B और ये 9 2 18 आ जाएगा, और A प्लस B जो है वो मेरे पास 9 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसी तरह से ये A प्लस B की वैल्यू जो है ये हम अरिथमेटिक मीन के अंदर ये वैल्यू जो है वो इसमें पुट करते हैं, तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 2AB और A प्लस B की वैल्यू मेरे पास 9 है, सो 2AB किसके बराबर आ जाएगा, 36 के, 9 4s are 36, सो AB मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 18 के। और यहाँ से हम A या B इन दोनों में से कोई एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे थे B जो है वो 18/A। अब ये B की वैल्यू जो है वो हम पुट करने जा रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1, हम 1 में पुट करने जा रहे हैं। अब B की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा 18/A प्लस B एज इट A एज इट इज़ आ जाएगा। A की वैल्यू, चूंकि B की वैल्यू पुट की है तो A एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से ये मेरे पास आ जाएगा A² प्लस 18 और इक्वल टू 9A, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 9A प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से हम दो इक्वेशंस, यहाँ से दो वैल्यूज A की फाइंड कर सकते हैं। इसकी हम फैक्टराइजेशन करें, सो A² माइनस 6A माइनस 3A प्लस 18 इक्वल टू 0। और यहाँ से दो वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से A मेरे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो A मेरे पास 6 आ जाएगा। सो यहाँ से A माइनस 3 आ गया और A माइनस 6 आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू 2 निकल आई, A हमारे पास 3 आ गया और A हमारे पास 6 आ गया। हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल आई, एक 3 आ गया और एक 6 आ गया। अब A3 और A6 जो है वो B में पुट करते हैं, ताकि हमारे पास जो उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि उसने पूछा हुआ है फाइंड द नंबर्स, तो हम नंबर्स फाइंड कर सकें। सो B की वैल्यू मेरे पास है 18/A। अब यहाँ पे 18A फर्स्ट हम 3 पुट करते हैं, तो 3 पुट करेंगे तो मेरे पास 6 आ गया, यानी A 3 आया और B की वैल्यू, A की वैल्यू मेरे पास 3 आई है और B की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। ये मेरे पास पहला आंसर आ गया। अब सिमिलरली A की वैल्यू 6 है, ये भी हम B इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन इसकी आ जाएगी जो हम फाइंड कर दें। यहाँ से हम B की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें दोबारा, B इज इक्वल टू 18/A और A की वैल्यू मेरे पास थी अब 6 आ गई जी, ये 6 पुट करेंगे तो ये मेरे पास B की वैल्यू 3 आ गई। सो जब A हमने 6 लिया तो B की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। तो ये मेरे पास थे जी नंबर्स जो हमने फाइंड करने थे, यही उसकी रिक्वायरमेंट थी, फाइंड द नंबर्स। अब बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का एक और मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं कि वो किस तरह से हम क्वेश्चंस जो है अब हम
फाइंड करते हैं जीएम के साथ के ज्योमेट्रिक मीन को इन्वॉल्व करते हुए बाय डेफिनेशन के जरिए क्वेश्चंस को कैसे इवेलुएट किया जा सकता है। जी हमारी स्टेटमेंट जो है, इफ द पॉजिटिव जीएम एंड एचएम between two numbers are 4 and 16 by 5, again वही find the numbers। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास जीएम आ गया, पॉजिटिव जीएम। तो जीएम का फार्मूला हमारे पास होता है जी ए बी रूट, ये मेरे पास होता है 2 नंबर्स के लिए। अब जीएम की वैल्यू उसने 4 दी हुई है, ए बी हमारे पास आ जाएगा। सो इसका दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो ये ए बी 16 आ जाएगा। चूंकि उसने पॉजिटिव का है तो इसलिए हम इसकी पॉजिटिव की वैल्यू लेंगे। और सिमिलरली एचएम की वैल्यू उसने, एचएम का फार्मूला यहाँ पे हमें पता है 2ab ओवर a प्लस बी, और एचएम की वैल्यू उसने दी हुई है हमें 16/5। हम इसमें पुट कर देते हैं 16/5 2ab ओवर a प्लस बी। अब ये ए बी की वैल्यू जो है, ये 16 जो है वो हम इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो 16/5 टू ए बी की वैल्यू मेरे पास 16 आ गई है और a प्लस बी। तो 16a प्लस बी, और ये मेरे पास आ गया 32 × 5। तो ये इससे मेरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू जो है मेरे पास आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई, और यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो ये 16 ओवर a आ जाएगी। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू इक्वेशन है। अब यहाँ से हम b की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास a फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा जी, a मेरे पास एज इट इज़ आ गया, b की वैल्यू 16/a आ गई इज इक्वल टू 10 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो a² माइनस 10a प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लें, a² माइनस 8a माइनस 2a प्लस 16 इक्वल टू 0। सो दो टर्म्स को हम ले लेते हैं। तो 2 टर्म्स में से a कॉमन आ गया, a माइनस 8 आ गया, माइनस 2 कॉमन ले लिया, a माइनस 8 आ गया। सो यहाँ से a माइनस 8 आ गया जी, और a माइनस 2 आ गया। सो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन a की वैल्यूज़ क्या फाइंड आउट होगी जी, एक 8 आ गया और एक मेरे पास 2 फाइंड आउट हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं a की 8 और 2 इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इस तरह से मेरे पास दोनों नंबर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। सो b मेरे पास है 16/a। अब a की वैल्यू जो है वो 8 है तो ये मेरे पास 2 आ गया, यानी a हमने 8 लिया तो b मेरे पास कितना आ गया जी 2। सिमिलरली अब हम सेकंड a की वैल्यू लेते हैं और b में पुट करते हैं। b है 16/a 16, अब a की वैल्यू कितनी है 2, तो मेरे पास कितना आ गया 8। सो अब यहाँ पे हमने a कितना लिया था, a हमने 2 लिया था, और b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8। तो ये मेरे पास दोनों नंबर्स फाइंड आउट हो गए जो उसके क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट थी। थैंक यू वेरी मच।